हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव टर्म 2 एग्जामिनेशन देखिए मॉडल सेट और बाहर से आपको जितने भी सवाल एग्जाम में आने वाले हैं टोटल 40 नंबर का मैं आपको पूरा जितना बुक पार्ट का जो भी सवाल आने वाला है, ठीक है, पैसेज और आपका सेक्शन बी जो आपका ग्रामर सेक्शन है, उसके अलावा बुक पार्ट से देखिए जो भी सवाल आपके एग्जाम के पेपर छपने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल कर लीजिए टिक कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी के लेखक ने अपने जिन 5 मित्रों का वर्णन किया फिर चित्र प्रस्तुत किया उनके बारे में हमें संक्षेप में क्या करना, जवाब देना है। तो देखिए 5 मित्र थे, मोहम्मद, इब्राहिम, मोहर अली। ये क्या करते, इत्र बेचने का काम करते, जिनका कद छोटा होता पर नजर ठहरी हुई थी और जो क्या थे, गुणवान व्यक्ति थे, ये हमें बताया हुआ है। अगला है हमारे डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद। इनका चेहरा हमेशा हंसता रहता था। ये गाने और खाने के क्या शौकीन थे, शरीर पहलवान जैसा हुआ करता था डॉक्टर मनवी लड़का किंगा अरशद का। फिर हामिद कुंवर सिंह, इसे कुश्ती और दंड बैठक का बड़ा शौक था। गप्पे हाँकने में तो एकदम कुशल था, बात मिलाने में तो इनसे कोई था ही नहीं बड़ा, ठीक है। फिर अब्बास सी अहमद, इनका शरीर गठा हुआ था, आंखें जापानी सी थी, स्वभाव से बिजनेस में लगता था, हंसने का ढंग बड़ा ही आकर्षक था। फिर थे अब्बास अली फिदा, इनका लहजा क्या था, बड़ा नरम था, माथा ऊंचा था, यह वक्त का बड़ा पावन था, किताब पढ़ते रहता था। ये 5 मित्र है किनके, हुसैन की कहानी अपनी जवान लेखक ने अपने 5 मित्रों जिनका चित्रण किया। ये 5 दोस्त है। अब 5 नंबर वाला आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा, इसे मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। अच्छा सवाल, ये 2 नंबर का सवाल है कि कला के प्रति लोगों का नजरिया देखिए कैसा है या कैसा था। तो देखिए सीधा बात है यहाँ पर कि कला के प्रति पहले लोगों का नजरिया जो था अच्छा नहीं था, उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। कोई भी बाप अपने बेटे को आर्ट की तालीम नहीं दिलाना चाहता, आर्ट को कोई काम ही नहीं मानता, इससे समय बर्बाद करने वाला माना जाता। और ये बात आज भी है, जनरेशन बदले, भले पीढ़ियां जरूर बदली है, लेकिन याद रखिए कला के प्रति लोगों का जो नजरिया वो अभी तक भी जैसा था वैसा ही रहा गया है। कोई यहाँ पर चेंजिंग नहीं हुआ। आप भी जानते हैं इस फैक्ट को, मैं भी जानता हूँ अच्छे से, इसलिए इस तथ्य को कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो तथ्य है वो कोई बदलाव यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया गया। कला के प्रति लोगों का नजरिया जैसा था पहले वैसा ही अब भी यहाँ पर है, ठीक है। अगला सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि अथवा सुदामा पांडे धूमिल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताने। तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की कुछ रचना याद रखिएगा। एक आपका हो गया जूठन, एक हो गया सलाम, याद रख लीजिएगा। कुछ भी आप याद करते कुछ नहीं, आपको ये रखना है। सुदामा पांडे की या धूमिल की रचना क्या, बांसुरी जल गई और संसद से सड़क तक, ये 2 इसके क्या हो जाएंगे, 2 रचनाओं के नाम। अगला है हमारा कि लेखक जो थे वो क्या थे, जनजात कलाकार थे। हुसैन की कहानी अपनी जवानी कथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घटित हुआ था, यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि जब स्कूल में ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत ही बढ़िया क्या बनाई, चिड़िया बनाई और लड़कों ने लड़कों से कहा कि अपनी अपनी स्लेट पर इसकी नकल करो, तब मकबूल ने अपने स्लेट पर हूबहू वही चित्रकारी क्या की, जैसी चिड़िया की थी उसी तरह यहाँ पर इस आकृति को अपने किस पर बना दी, अपने स्लेट पर बना दी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि ब्लैक बोर्ड की चिड़िया मकबूल की स्लेट पर आके बैठ गई हो। उसे 10 में 10 नंबर शिक्षक ने दिया और शिक्षक का नाम क्या था पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा मोहम्मद अतहर। इन्हीं से पता चलता है कि अब मकबूल जो थे वो जनजात कलाकार थे। इसके बाद तो वो कलाकार निरंतर आगे बढ़ता ही चला गया। गांधी जी के जन्म पर जन्मदिन पर यहाँ पर देखिए दिन में हर्षिकारों को पहले बता देता हूँ, ठीक कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा। उसने क्लास के बैकबोर्ड पर गांधी जी का क्या पोर्ट्रेट, मतलब गांधी जी का चित्र बना दिया। ये इसका जवाब हो जाएगा। तो 4 नंबर सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे पूछा जा सकता है आपको 1 नंबर 2 नंबर सवाल में कि जो लेखक थे, ठीक है, उनके जो टीचर थे मतलब शिक्षक थे उनके नाम क्या था। तो याद रखिए मोहम्मद अतहर इनका नाम था। अगला सवाल है, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन सी बातें उजागर हुई, ये बात हमें बताना, ठीक है। तो देखिए बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल लेखक में मकबूल के पिता के निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आई है। पहला तो संतान के भविष्य के प्रति चिंतित, ठीक है, होकर जब मकबूल के पिता दादाजी चल बसे तो मकबूल उनकी ही यादों में खोया रहता था। वह गुमसुम सा रहने लगा। मकबूल के पिता ने पुत्र के भविष्य का ध्यान करने के लिए उसे बड़ौदा के जो बोर्डिंग स्कूल था वहां पर भेजने का फैसला लिया था। फिर धार्मिक व्यक्तित्व, मकबूल के पिता धार्मिक मजहबी थे। वे अब चाहते थे उनका बेटा पढ़ाई के साथ साथ मजहबी तालीम मिले।
रोजा नमाज को समझे तथा अपने अच्छे आचरण को सीखें, वे पवित्रता पर क्या देते, बल देते थे। फिर दूरदर्शी, तो देखिए मकबूल ने प्रसिद्ध चित्रकार बेंद्रे को अपना अब्बा से मिलवाया। बेंद्रे ने क्या किया, मकबूल के काम पर बात की। मकबूल के अब्बा को बात समझ में आ गई कि दूसरे दिन उन्होंने वंसन न्यूटन से ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भिजवा दिया। इससे मकबूल के उज्जवल भविष्य की नींव पड़ गई। उसने तमाम पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया और बेटे का बेटा जाओ और जिंदगी को रंग से क्या कर भर दो, यहां पर ये कहा जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा कि धूमिल कविता में निहित व्यंग को क्या करना है, हमें स्पष्ट करना है। और ये 5 नंबर वाला सवाल है जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए, वसंत और गंगा को उलझते सुन चमेली दौड़ी है। वसंता ने कहा, अम्मा यह मुझे मारना चाहता है। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। गूंगा भागी माँ में समझ में आ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। एकाएक घृणा से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने मजबूर कर दिया। चमेली के मन में विचार उठा, कहीं उसका बेटा गूंगा होता तो वो भज्जी इसी में दुख उठता। एक बार फिर गूंगे के हृदय में ममता भर आई। चमेली को अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से भी अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगा शायद यह समझता था कि बसंता क्या मालिक का बेटा है। मन ही मन थोड़ा बिक्षोभ हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने उसे विषय पर चादर डाल दिया। वो समझ रही थी कि बसंता को क्या दंड देना ही चाहिए। ठीक है, अगला सवाल हमारा कि किसी देश की उन्नति में अवसर का देखिए क्या महत्व होता है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए साधन और ज्ञान का एक साथ मिलना संयोग माना जाता है। ग्लास है लेकिन पानी नहीं, पानी है तो ग्लास नहीं। देखिए दोनों है तो प्यास नहीं, ये दोनों एक दूसरे रिलेटिव वर्ड है। यदि खेती करना चाहते हैं तो वर्षा नहीं, किसानों की कठिनाई हो जाती है, वर्षा हो रही है, मेड़ टूटा है और परेशानी भी है। पानी है तो सब बह जाएगा। सदर किसान भीगते हुए खेत जाकर मेड़ बांधते हैं और पानी जमा कर लेते हैं। अतः किसी देश की उन्नति के लिए कई कारकों का एक साथ मिलना आवश्यक होता है। अगला हमारा कि बड़ौदा का जो छात्रावास था वो कैसा था, ये हमें बताना है। तो देखिए बड़ौदा का जो छात्रावास था वो क्या था, दारुल तलुबा छात्रावास मदरसा हुसामिया सिंह बाई माता रोड गैडी गेट पर स्थित था। तालाब के किनारे सुलेमानी जमात के बोर्डिंग स्कूल था। यह गुजरात की मशहूर अशक तिहाल की ख्याति वाले GM हुइम अब्बास तैयब जी की देखरेख में चलता था। वे नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के क्या अनुयायी थे, इसलिए छात्रों के मंडे सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पजामा नजर आता था। फिर अगला हमारा 8 नंबर सवाल है कि बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन की कालिदास की याद क्यों आ जाती थी। ठीक है, तो बादलों का वर्णन करते हुए कालिदास की याद कवि को इसलिए आती थी क्योंकि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में धनपति कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का जो निर्वासन दंड दिया था, उस अवधि में यक्ष ने मेघ यानी बादल को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास संदेश भेजा था, तो इसलिए वो याद करता था। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। टोटल मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराए। आपको मालूम होगा कि आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी, जिसे आप खंड ग और खंड ख भी कहते हैं, वहां से टोटल आपको 8 सवाल ही आने वाले हैं आपके एग्जाम के पेपर में। तो ये 8 सवाल आपके एग्जाम के पेपर से महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेटर है। बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट अगर आपको पैसेज चाहिए, कह सकते गद्यांश पद्यांश आपके पत्र, वो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी बच्चों को जल्द से जल्द पैसेज हो गया, ये जो भी आपको इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं सारे के सारे एक वीडियो में कवर कर दिए जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं।